नमस्कार मित्रों, मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों आज मैं आपको पिछली वीडियो की तरह कुछ रोगों के बारे में रह गया था। जैसे पहली वीडियो में मैंने बताया था सूर्य और मंगल से होने वाले रोग, दूसरी वीडियो में बताया बुध और सूर्य चंद्रमा पहले बताए थे, दूसरे में मंगल और बुध बताए थे। आज मैं बताऊंगा बृहस्पति और शुक्र से होने वाले रोग। ये रोग मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा आकलन किसी कुंडली में आपको मित्रों दिखता है तो आप ज्योतिषीय उपाय करिए, डॉक्टरी उपाय करिए, इनसे आप लाभ मिलेगा। और अगर ज्योतिषी उपाय भी करते हैं तो ऐसे रोग होने का खतरा आपको कम रहेगा। यदि मान लीजिए अब जैसे बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी मान लीजिए छठे के स्वामी हैं, छठा स्थान ये है, या आठवें के स्वामी हैं, या बारहवें के स्वामी हैं, या बृहस्पति जी 6, 8, 12 में पहुंच गए हैं, या बृहस्पति जी इसके साथ छठेश बैठ गया हो, अष्टमेश बैठ गया हो, या द्वादशेश बैठ गया हो, या इनसे परस्पर युति हो, दृष्टि हो, आपसी परिवर्तन हो, तो क्या रोग होते हैं बृहस्पति से? तो बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं। पहली बात मित्रों, मैंने ये देखा कि बृहस्पति अगर पीड़ित होते हैं तो संतान उत्पन्न होने में प्रॉब्लम होती है, धन दौलत बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, और शारीरिक कष्ट क्या होता है? पेट में बृहस्पति पेट के कारक हैं। हर ग्रह हमारे शरीर के अलग अलग कारकत्व तो उनके पास है मित्रों। जैसे सूर्य का कारकत्व तो आत्मा है, जिनका सूर्य कमजोर हो गया उनके आत्मा ही कमजोर हो जाती है, वो व्यक्ति उन्नत नहीं कर सकता, आत्मा उसकी दूषित हो जाती है। लोग कहते नहीं कि अरे इसकी पापी आत्मा है, तो पापी आत्मा का अर्थ यही है कि सूर्य उनका कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, तो लोग कहते हैं अरे ये गिरे हुए मन का है, इसका मन स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा कमजोर होते हैं तो मन ही खराब हो जाता है। बृहस्पति अगर मंगल खराब हो गए तो रक्त संबंधी, भाइयों से विवाद, प्रॉपर्टी में कमी, तो इस प्रकार। और बुध कमजोर हो गए तो बुद्धि के देवता है, बुद्धि आपकी अपोजिट जाएगी, बुद्धि ही नहीं सही रहेगी। बुद्धि सही नहीं रहेगी तो आपको लोक परलोक भी बिगड़ जाता है बुद्धि के खराब होने से। अब बृहस्पति अगर कमजोर हैं तो आपके विवाह जल्दी नहीं होगा। पीड़ित बृहस्पति अगर किसी के लगन में है या सप्तम में है तो जल्दी विवाह करके हमें दिखा दे। शनि और मंगल से अगर वो दृष्टि है मित्रों नहीं हो सकता। और यदि और क्या क्या रोग होते हैं? पेट का भी कारक हैं। पेट से अगर बृहस्पति पीड़ित हैं तो पेट में आपके हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, जैसे पेट में फोड़ा हो गया। आंतों के भी कारक बृहस्पति हैं। आंत जो संबंधी रोग होते हैं, मैंने एक दिन हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ मैंने देखा सारे लोग, सर्जरी विभाग में जाने का एक अवसर मिला, वहाँ देखे एक यंग आदमी, सबका आंतों का ऑपरेशन हुआ है। वो क्यों हुआ है? कोई बुढ़ापा थोड़ी उनको है, लेकिन ये रोग के कारण बृहस्पति उनके कमज़ोर हैं। मूर्छा बार बार आना, आदमी को मूर्छा भी आती है। तो कुछ आदमी होते हैं उठते बैठते खड़े होते उनको चक्कर सा आता है, तो क्यों? बृहस्पति कमजोर हैं। गोचर भी देखा जाता है। गोचर में बृहस्पति उनके शनि से दृष्ट होंगे या मंगल के साथ होंगे या राहु केतु से संबंध बना रहे होंगे तो बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। और क्या होता है? कान में दर्द, कान में अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठा है तो कान में दर्द होता है।
बृहस्पति कोर्ट कचहरी के भी मालिक होते हैं। आपको कोर्ट कचहरी में परेशानी होगी, बार बार आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपके ऊपर केस होंगे या आप केस करोगे, कोर्ट के दरबार आपको करना पड़ेगा। बृहस्पति बैंकों के भी कारक होते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हैं तो आपको बैंक संबंधी कहीं पैसा आपका निकल जाएगा, एटीएम से, पेटीएम से, कहीं आप बैंकों में हो तो घोटाले का आपका वो चक्कर चल जाएगा। इस प्रकार से बैंक के भी रुपए पैसे के भी कारकत्व बृहस्पति ने अपने हाथ में लिया है मित्रों। और अगर ये सब आपके अंदर बृहस्पति ये सब लक्षण होते हैं तो समझ लो कि बृहस्पति हमारे कमज़ोर हैं। और उपाय करिए, क्या उपाय करिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहन करके घर से निकलिए। कहीं भी जाना है तो पीला वस्त्र पहन के पीला चंदन लगाइए। बृहस्पतिवार के दिन पीली दाल, पीले वस्तुओं का, केला बृहस्पतिवार को नहीं खाना चाहिए। केला बृहस्पतिवार को दान करना चाहिए। केले की पूजा होती है। हम प्रसाद में तो केला दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता केला। केला पूजा, बृहस्पति पूजा करने वाले केला नहीं खाया करते मित्रों। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बृहस्पतिवार को आप व्रत रहिए। ये सारे आपकी मुसीबत टल जाएगी मित्रों, यदि भगवान की कृपा होगी तो। अब मैं आपको बताता हूं, शुक्र अगर आपके कमजोर हैं, जो मैंने कारकत्व बताया, छठे आठवें बरावे के मालिक हैं या छठे आठवें बरावे के साथ शुक्र हैं। विशेष तौर होता है छठा का। अगर मान लीजिए अष्टम से संबंध बना रहे हैं तो उस बृहस्पति की दशा में आदमी की मृत्यु भी होती है मित्रों। ये सब बातें हमें आपको बताने का कारण ये है कि कुछ लोग ज्योतिष सीख रहे हैं हमारे वीडियो से। वो लोग बहुत हमें कमेंट करके बताते हैं कि गुरुजी ये सारे चीज़ें खुद वो पूछते हैं हमसे, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि अगर बृहस्पति अष्टम से संबंध बना रहे हैं तो मृत्यु का कारण भी बृहस्पति बनेंगे। ये तो अटल सत्य है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मृत्यु तो आनी ही है, इसमें आदमी भाग के कहाँ जाएगा। इसलिए मुझे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे अगर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले, डॉक्टरी जो सीख रहे हैं, उनको डॉक्टर के बारे में नहीं बताया गया तो फिर वो ज्ञान अधूरा रहता है। अच्छा, शुक्र मान लीजिए अगर आपके कमज़ोर है तो क्या होगा? रक्त की कमी आएगी। कुछ व्यक्ति को बार बार रक्त कमज़ोर होता है, रक्त बनता ही नहीं, शुक्र कमज़ोर है। पीलापन शरीर हो जाता है शुक्र की दशा में। नेत्र रोग होते हैं, मूत्र रोग होते हैं। अगर शनि शुक्र छठवें से संपर्क करता है तो मूत्र रोग होते हैं, जनेंद्रिय रोग होते हैं, वीर्य का रोग, मूत्र का रोग, जनेंद्रिय रोग, ये सब शुक्र कमजोर का कारण है। शुक्र अगर पीड़ित है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर शुक्र किसी के सप्तम या अष्टम में बैठा हुआ है, शुक्र अगर किसी के सप्तम और अष्टम में बैठा है तो मित्रों, और शनि वगैरह से मंगल पाप पीड़ित है, तो ये समझ लीजिए कि शुक्र की बीमारी होने वाली है। क्योंकि शुक्र काम वासना का भी प्रतीक होता है। वो अगर शुक्र सप्तम में है तो वह व्यक्ति, उसके अंदर बड़ी ही काम वासना होती है। और स्त्री सुख का भी कारक है, उसको स्त्री सुख बहुत मिलता है। अगर बरावे में शुक्र है तो ये समझ लो कि वो भोग विलास में हमेशा रहता है, और इस कारण उसको कमजोरी, शारीरिक मिलन से कमजोरी आती है, तो वीर्य की कमी हो जाती है, इसलिए उसको ये जनेंद्रिय रोग होते हैं मित्रों। और शुक्र का इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र का बहुत बलिष्ठ होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता।
शुक्र अगर बहुत बलिष्ठ है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ये भोग विलासिता वो बढ़ाता है। एक आदमी ने कहा कि भैया शनि अच्छे हैं कि शुक्र, शनि बलिष्ठ हो तब ठीक है कि शुक्र बलिष्ठ हो तो ठीक है। किसी ने शनि को बताया, किसी ने, लेकिन मित्रों शनि बली हो तो आपकी नौकरी चाकरी आध्यात्म बढ़ती है, अगर शुक्र बली हो तो वो को आपको अधोपतन की तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास रुपया पैसा खूब आएगा, जिससे आपका मानसिक विकार उत्पन्न होंगे, भोग विलास के साधन बनेंगे, आपकी आदतें खराब होंगी, परमात्मा का याद आपको नहीं आएगा। इसलिए इहलोक और परलोक दोनों बिगाड़ता है शुक्र। शुक्र का बहुत बली होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जो लोग धार्मिक विचार रखते हैं उनके लिए, और जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, भगवान का नाम नहीं, तो इसलिए उनके लिए शुक्र बली हो तो उनके एक गाड़ियाँ क्या 20-20 गाड़ियाँ उनके पीछे रहेंगी, मंत्री पद उनको मिलेगा, लेकिन उनको फिर बाद में नरक मिलता है। शुक्र का बलिष्ठ होना बहुत अच्छी चीज नहीं है परलोक के लिए। अच्छा, और देखिए उपाय, अगर मान लीजिए शनि आपके ऐसी स्थिति में है, देवी उपासना करिए, माता जगदम्बा शुक्र की अधिष्ठाता हैं, जगदम्बा की आप दुर्गा की पूजा करिए, शुक्रवार का मंत्र आप जाप करिए, शुक्र का मंत्र होते हैं। इस वीडियो में इस तरह से हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन आप मोबाइल पे शुक्र का मंत्र याद कर लीजिए, निकाल लीजिए गूगल से, वो आप करिए। उसके कुछ उपाय हैं, वो आप हमसे पूछ लेना कि कैसे करने हैं। अपने आप गूगल से आपने मंत्रों के लिया और अपने आप जब शुरू कर दिया, वो अच्छा नहीं होगा भविष्य के लिए, वो फिर नुकसान करेगा मित्रों। किसी गुरु से, किसी ज्योतिष से, या किसी भी अपने सीनियर से जो इनके बारे में जानते हो, उनसे आप राय लेकर के नियम क्या है इस प्रकार से आपको करना है। मित्रों नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है और केतु खराब है, तो कौन कौन सी बीमारी होने के चांस होते हैं, उनके उपाय भी हम बताएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।